ये क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो है और आज से क्लास 9th और 10th का भी रेगुलर वीडियो आते रहेगा। यानी कि कोर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज का जो भी है बुक का क्वेश्चन और उससे थ्योरेटिकल सारा चीज़ आपको मिलते रहेगा। इसलिए अगर आप क्लास 9th और 10th का स्टूडेंट हैं या किसी के भाई 9th-10th में पढ़ता हो या आपके बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपके बच्चे अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि गरीब के बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास करे, सिर्फ जाके पढ़े। तो आप आसानी से आधा एक घंटा बैठ के घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो मतलब पढ़ाई आप वहाँ जाके पढ़िएगा तो आप घर में ही पढ़ सकते फ्री में ऑनलाइन, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में मोबाइल होता है और मोबाइल में तो रिचार्ज ऐसे ही होता है और जो डाटा वगैरह मिलता है वो फालतू का देख के बर्बाद कर देते हैं। सो आप से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि अब वो जो है उसका यूज थोड़ा कीमती वीडियो पे दीजिए, ताकि आपका लाभ हो, आपका भविष्य बन सके। तो क्लास 9th का और 10th का आप लोग का प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा, मतलब हर चैप्टर से मतलब आपको कोर्स ही बताया जा रहा है। जो मतलब ट्यूशन कोचिंग में जिस तरह से आप पढ़ते हैं उसी तरह से आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो है संख्या पद्धति। तो हम संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में बात करेंगे, यानी नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप या हम या आप भी जब पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बचपन में छोटे छोटे जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे तो हम क्या पढ़ते थे? पहले 1 पढ़े थे, उसके बाद 2 पढ़े, उसके बाद 3 पढ़े, उसके बाद 4 पढ़े, उसके बाद 5 पढ़े। इस तरह से हम पढ़ना स्टार्ट किए और हम ये सीखते गए। तो दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यही है नंबर सिस्टम। इस नंबर्स का जो सिस्टम बना हुआ, तो हम लोग जो पढ़ें उसको हम लोग बोलते क्या है? देखिए, सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि दोस्तों, जब हम पढ़ना स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, तो ये हम पढ़ें तो इसको क्या लिखे? 1 2 3 4 5। जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, यानी मैथमेटिक्स गणित जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हम लोग को क्या सिखाया गया था? 1 2 3 4 5 छोटे छोटे जब हम लोग रहते थे उस समय 1 2 3 4 5 ही सीखे थे, यानी कि गिनना सीखे थे, गिनती सीखे थे। तो दोस्तों, यही जो है ये इसी को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृत संख्या इसी को बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे, जब मेरा भी ऑफलाइन कोचिंग चलता है, उसमें जब ऐसे बच्चे आते हैं तो जब हम पूछते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, जानते नहीं हो, पूर्ण संख्या क्या है नहीं बता पाते हैं। तो ये सब बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? यानी गिनना स्टार्ट जहाँ से करते हैं और हम लोग गिनते रहते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की संख्या जो हम लोग गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। देखिए, अब पूर्ण संख्या क्या होती है?
यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो दोस्तों ये जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है, यानी गिनती की जो संख्या 1 2 3 4 5 जाते हैं, गिनते गिनते जानते हैं। तो हम एक और नंबर सीखते हैं 0। क्या सीखते हैं? जैसे 10 आता है, 9 तक गए 10 तो 1 और 0 लगा देते तो क्या होता है? 10। तो ये जो 0 जो है इसी के पहले जब हम लगा देते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर के पहले जब हम 0 लगा देते हैं, ठीक है, यानी जब ये 0 से स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। जैसे देखिए, अब जैसे हो गया 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से जाते रहेगा। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब देखिए, अब इसी में से हमारा क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है क्लास 9th में। जैसे अब ऑब्जेक्टिव हो गया है तो ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछता है कि क्या, अब यहाँ पे देखिए ये जो प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या में है ना। तो जितने भी प्राकृत संख्या जो होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन ये पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो आंसर होगा नो, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बताइए, जब पूर्ण संख्या 0 से होता है तो क्या ये प्राकृतिक संख्या में 0 है शामिल? नहीं है। तो पूर्ण संख्या जो होगा वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, जो प्राकृतिक संख्या होगा जबकि सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। इसके बाद आता है पूर्णांक। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? पूर्णांक। अब देखिए हम लोग जानेंगे पूर्णांक कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए, अब पूर्णांक में हम लोग क्या किए थे, मतलब जैसे अब हम जान गए यहाँ से 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। अब जब 0 लगा देते तो 0 1 2 3 4 5 6 ये जो हो गया वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। इसके बाद हम लोग क्लास 8th 9th में हम लोग क्या है, एक लाइन में जो है 7 8 में हम लोग एक लाइन में हम लोग एक संख्या रेखा को दर्शाते थे। क्या है कि इधर पॉजिटिव नंबर ये 0 के बाद, और इधर हो गया नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 1 2 3। राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। यानी कि ये 0 के बाद जब हम इधर लेफ्ट की और नीचे की ओर आएंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा? -1 -2 -3 -4 -5। ये सारी संख्याएं हमको मिलेगी। तो दोस्तों पूर्णांक में क्या होगा कि ये नेगेटिव नंबर क्या होगा? ये नेगेटिव नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 5, और ये -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इधर डॉट डॉट जितना दूर तक हम आ सकते हैं उधर भी। तो दोस्तों अब ये सारे, तो अब क्या है कि ये सारे नंबर 0 1 2 3 देखिए, यहाँ से हो गया प्राकृतिक संख्या, यहाँ से हो गया पूर्ण संख्या, और इधर नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या। अब ये हम सारे नंबर्स को क्या करेंगे? मिला देंगे एक जगह, यानी कि सारे को उठा के एक झोले में डाल देंगे सबको। तो ये टोटल जो मिल के बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। और इस सारे नंबर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद है दोस्तों एक और है परिमेय संख्या। इसके बाद एक और जानेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि हमको परिमेय संख्या पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में ही इसका परिमेय संख्या पढ़ना है, इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं आपको। तो देखिए परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या कहते हैं किसको? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, चलिए थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं कि वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा
सकता है, लिखा जा सकता है तथा Q का वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब 0 नहीं होगा, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या आप लोग बार बार भूल जाते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि हम बच्चे लोग को पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मेरा चलता है तो हर एक बच्चे को पूछते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। थोड़ा सा देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा ये Q का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे 1/2, 3/4, -2/3, यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। 0/2, अब बताइए, हम यहाँ पे लिख दिए 0/2, यानी 0/2, क्या एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों जी हाँ, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं। देखिए Q, यहाँ पर हम क्या बताएं कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो हर में है, डिनोमिनेटर जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 2/0, क्या ये एक परिमेय संख्या है? ये है संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? चलिए देखिए, जैसे अब हम यहाँ पे लिख दिए हैं, यहाँ मान के चलिए 5/2 लिख दिए, 5/2 लिख दिए। ये 5/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो डिवाइड लगा सकते हैं, भाग लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए 2 को हम 4 से भाग लगा दिए तो 2 दूना 4, है ना। अब हमको यहाँ वैसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिससे इसे मल्टीप्लाई करने पे ये 4 आनी चाहिए, तो 2 2 जा 4 आ रहा है, तो ये इससे भाग लग रहा है, डिवीजन हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम ये 2 को भाग लगाने की प्रयास करेंगे अगर 0 से, तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे 0 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा? बताइए, सोचिए, क्या आएगा? कोई ऐसी संख्या होगा? मान के चलिए हम 1 दिए, 1 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मान के चलिए हम यहाँ पे 2 लाना था, हम 2 रख दिए। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। क्या ये 2 कटेगा? नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 0 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो दोस्तों उसी को बोलते हैं तो बच्चों उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, जो डिफाइंड है ही नहीं, जिसका कोई परिभाषा ही नहीं है कि किसी से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा, लगेगा नहीं ना होगा, इतना आएगा ही नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित, यानी कि ये एक कोई संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो आपको ये 4 नंबर्स बताएं, ये 4 नंबर्स याद रखना है, क्योंकि आपको ये सारे चीज़ आपको चैप्टर में जब पढ़ना होगा तो उसमें आपको मिलेगा। तो ठीक, ये तो था इसका थ्योरम इंट्रोडक्शन इस नंबर संख्या का। अब से जो वीडियो आएगा इसके बाद आपको एक 9th क्लास NCERT बुक का प्लेलिस्ट मिलेगा, सारा वीडियो उसमें रहेगा, आप जाके आराम से कभी भी देख सकते हैं। इस चैनल में जाके ऊपर में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, वहाँ देखिए आपको क्लास 10th का भी मिलेगा और क्लास 9th का भी मिलेगा। हम जितना भी वीडियो डालेंगे सब प्लेलिस्ट में ही डालेंगे, तो आप लोग का कन्फ्यूज़न नहीं होगा खोजने में। आप वीडियो चैनल में जाइए,
ऊपर में क्लिक कीजिए, वहाँ देखिए वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह जो लिखा रहता है वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 9th का मिलेगा, क्लास 10th का मिलेगा। तो ये इंट्रोडक्शन था, ये इसको इसी पे रखते हैं। अब से जो वीडियो आएगा वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्यूशन आएगा। तो चलिए उसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, यानी कि प्रत्येक दिन आपको मिलेगा। क्लास 9th का एक वीडियो, क्लास 10th का, अगर 10th का बच्चे हैं तो भी मिलेगा, 9th के बच्चे तो भी मिलेगा। इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।